हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आपको गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप चार्ट रीडिंग और कैंडल रीडिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं गाइस। याद रखना, ये वीडियो बहुत ही इजी होने वाली है। इस वीडियो को अगर आप किसी नर्सरी के बच्चे को भी अगर आप दिखा दो ना, तो वो भी गाइस बता देगा कि ये बहुत ईजी वीडियो है। ठीक है, एकदम मैं बेसिक टू एडवांस में सब कुछ चीज़ें बताऊँगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने जो है एक इतना अच्छा टॉपिक आपने देख लिया, और आप जो है बिलीव नहीं करोगे कि ये इतना ईजी है। ठीक है, तो मैं सब कुछ आपको मैं बताऊँगा एकदम डिटेल में अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले हमें चार्ट में आके क्या देखना होता है। सबसे पहले हमें देखना होता है चार्ट का ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे चार्ट का आप ट्रेंड देखिए तो एक अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, एक अप ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक हायर आया है। एक सेकंड मैं बता देता हूँ। ये एक बना गाइस हायर है, ये बना हायर लो एंड अगेन बन रहा है हायर। ठीक है, मार्केट इसी ऐसे ही गाइस चलता है। ठीक है, ये बना हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। अब देखिए गाइस, ये जो वेव यहाँ तक आ रही है, इसके दो टारगेट्स होते हैं। ठीक है, पहले मैं इसे ठीक से बना देता हूँ गाइस। ये हायर हाई, हायर लो एंड अगेन हायर हाई। ठीक है, अब इस वेव के दो टारगेट्स होते हैं। कौन से टारगेट? एक तो ये पिछले वाले हायर हाई को टैप करके ऊपर चला जाए। ठीक है, अब इसने यहाँ पे पिछले वाले हायर हाई को टैप किया, लेकिन ये ऊपर नहीं जा पाया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक काम करो, तुम 50% लेवल पे आ जाओ इस पूरी वेव का। आप देख ही सकते हैं गाइस, ये जो पूरी वेव है यहाँ पे, इस वेव का 50%। ठीक है, तो ये 50% तक आ गए, भले थोड़ा सा नीचे चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको एसएमसी प्लस प्राइस एक्शन दोनों ही आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, और ट्रेड कैसे लेना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। पहले तो हम किस कैंडल पे ट्रेड नहीं लेते। अगर आपको कोई ऐसी कैंडल दिख जाए जिसके ऊपर विक नहीं है, ठीक है, हम वहाँ पे ट्रेड नहीं लेते हैं। वहाँ पे हम ट्रेड अवॉइड करते हैं, क्योंकि थोड़ी एग्जॉस्ट टाइप कैंडल होती है और यहाँ से जो है लॉस हो सकते हैं हमारे। ठीक है, मैंने बहुत बार ऐसा नोटिस किया है, ये कैंडल लॉस कराती है। ठीक है, ओके, अब हम चलिए आगे चलते हैं। पहले अब हमने चार्ट को अच्छे से रीड कर लिया। चार्ट का कुछ सीनियर वो चल रहा है इस वक्त मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाई एंड हायर लो। ये कहाँ तक आएगा? 50% तक, इस पूरे करेक्ट इम्पल्सिव वेव के 50%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दूसरी कंफर्मेशन क्या है। एक मिनट, कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा, मतलब अब टारगेट तक तो आ चुका है गाइस। एक मिनट, अभी टारगेट तो आ चुका है। ठीक है, यहाँ कहीं 50% लेवल होगा। ठीक है गाइस, वापस से बता देता हूँ, ये हायर आया था, हायर लो था, ये हायर आया था, इसके 50% तक ये जो वेव है आ चुकी है। जब इसने इसको टैप कर लिया ना, तो अब ये इसका नेक्स्ट टारगेट है। अब इसका नेक्स्ट टारगेट ये हो जाता है। ठीक है, ऐसे इसको ब्रेक करना। अपना ये हायर हाई का जो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को ब्रेक करना ही इसका नेक्स्ट टारगेट होता है, जब ये इस 50% तक आ जाता है। ठीक है, तो गाइस आप देख ही सकते हैं 50% तक आ चुका है, और इसने काफ़ी अच्छा टर्न लिया है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, जब इस इंटरनल लिक्विडिटी को टच किया, ये जो आप देख ही सकते हैं, ये जो कैंडल है ना, ये एक लिक्विडिटी पॉइंट है। ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी है, IRL है। ठीक है, ये IRL होता है। मैं आपको बता देता हूँ, जब भी मार्केट में ऐसे 3 कैंडल बनती है, ठीक है, बीच वाली जो वीक होती है, जो सबसे बड़ी होती है, वो एक कैंडल, ये हमारी लिक्विडिटी की पॉइंट होता है। ठीक है, मार्केट में कोई लिक्विडिटी के पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, आपको जो समझना है। तो गाइस, इसने उसने टच किया है। ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी को टच किया है, तो इसमें इसका मतलब है हम यहाँ से एकदम श्योर है कि मार्केट यहाँ से अपना टारगेट, नेक्स्ट टारगेट ऐसे जा सकता है। एक मिनट गाइस, ये अपना नेक्स्ट टारगेट बना सकता है इसको ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम कैंडल के रीड करते हैं। ठीक है, जैसे ही इसने इस कैंडल पे आए, ठीक है, यहाँ पे इसको इसने स्विप की है, इसकी लिक्विडिटी को इन्होंने स्विप किया। यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप हुई है इस विक से। उसके बाद डायरेक्ट क्या आ गई? एक एंगल्फिंग आ गई, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम डायरेक्ट इसमें ट्रेड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। फिर कहाँ से करेंगे? अब देखिए, यहाँ पे एक वो इसकी लाइन है एंगल्फिंग की, जो ये पूरी कैंडल है, आप देखिए, ये पूरी एक एंगल्फिंग है। ठीक है, एंगल्फिंग के बीच में ये जो इसकी लेवल है, ये लेवल, इसके नीचे जाने पर हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जस्ट इस लेवल के गाइस आप देख ही सकते हैं, ये जो एक वीक का जो लेवल है यहाँ पे, इस रेड की वीक का जो लेवल है, उसके लेवल के जस्ट नीचे एक राउंड नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही कैंडल नीचे आती है, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, ये कैंडल मान लीजिए यहाँ पे ऐसे बनी, और ये जैसे ही यहाँ नीचे आई, इस राउंड नंबर पे मैं एक अप डायरेक्शन की ट्रेड ले लेता। यहाँ पे, यहाँ इधर से नीचे आने पे, इस राउंड नंबर के नीचे आने पे मैं एक अप डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ पे लेता, कॉल की ट्रेड, और हमारी ये ट्रेड यहाँ पे देखिए विन हो जाती है। ठीक है, हमारी यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड विन है। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे देखिए, एक बहुत अच्छी हमें कन्फर्मेशन मिली, इसने इसको भी एंगल्फ कर दिया। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले आप समझिए, प्राइस जब यहाँ तक आई तो सेलर्स काफ़ी ज़्यादा वीक दिख रहे हैं हमें। ठीक है, ये सेलर्स काफ़ी ज़्यादा क्या दिख रहे हैं? वीक दिख रहे हैं। प्लस इन्होंने इस लिक्विडिटी पॉइंट को स्विप किया है, और उसके बाद इन्होंने एंगल्फिंग दी है। अब ये जो बायर हैं, ये सेलर हैं, सॉरी, ये वीक दिख रहे हैं, और यहाँ पे एंगल्फिंग आई है, इसकी वजह से हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। बट ट्रेड हम तभी लेंगे जब ये इस पॉइंट के नीचे आएगा तब। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ट्रेड ली, और ये हमारी ट्रेड शॉर्ट विन है। ओके, ठीक है भाई। फिर उसके बाद जब ये देखिए, यहाँ पे बायर अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और सेलर वीक है, क्योंकि सेलर में हमें को ज़्यादा दम नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सेलर वीक है, यहाँ भी वीक है, और यहाँ भी वीक है सेलर।
और जब इतने सेलर वीक हैं तो हम यहाँ पे बाई की कॉल की ट्रेड नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे ऐसा होता है ये कैंडल ऐसी भी आ जाती है। ठीक है, हमें कंफर्मेशन का वेट करना होता है, एकदम कंफर्मेशन। जब ये इसको भी एंगल्फ कर ले तो अब एकदम कंफर्म हो जाता है कि मार्केट को अब ऊपर ही जाना है। ठीक है, अब मार्केट को ऊपर जाना है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स कंटिन्यूसली वीक हुए रहे हैं, यहाँ पे भी वीक हुए हैं। देखिए इसकी बॉडी देखिए पहले आप, इसकी बॉडी कितनी बड़ी, इसके बाद इसकी बॉडी इतनी छोटी। सेलर वीक हो रहे हैं और बायर देखिए स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब यहाँ पे जब ये वाली बाइंग की कैंडल आई तो अब आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि जब यहाँ पे हमें कंफर्म हो गया कि बायर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सेलर वीक है, तो उसके बाद तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हैं ना। लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि एक शेव्ड कैंडल है, ऊपर कोई वीक नहीं है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ऐसी कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, अब चलो ये तो चलो हो गया, कोई बात नहीं। अब उसके बाद देखिए मार्केट में क्या हो रहा है। ठीक है, सेलर्स अगेन आते हैं। ठीक है, अगर सेलर्स वापस आए तो सेलर अब क्या करना चाहते हैं, सेलर्स इसको नीचे लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, इस पूरे चार्ट को नीचे लेके जाना चाहते हैं। उनका ट्राई यही होता है कि उसको नीचे लेके जाए। उनका ट्राई क्या है, उनका सेलर्स का ट्राई क्या है, वो इसको चोच में कर दे, कोच कर दे। यहाँ पे ये जो लाइन है, लास्ट हायर लो की लाइन है, इसको कोच कर दे ये सेलर्स। लेकिन सेलर्स में वो जान ही नहीं आ पा रही, आप देख सकते हैं सेलर्स जो है ये अगेन वीक हुए। ठीक है, वीक होके आए। अब यहाँ पे अगर वीक होके आए, लेकिन हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसकी यहाँ इतनी बॉडी तक आ गए, हम ऐसे में ट्रेड नहीं करेंगे। जब हमें ज़्यादा कंफर्मेशन मिलेगी तब हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, एक कैंडल को देख के हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब जब एक सेलर अगेन आए, ठीक है, अब वीक आए, बायर पहले स्ट्रॉन्ग है, तो अब जो है मार्केट को अगर इसको नीचे लेके जाना है ना, तो एक स्ट्रॉन्ग सेलर की कैंडल आनी चाहिए जो इसको एंगल्फ कर दे। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल आती है अगेन वीक, और इसके लो को ये ब्रेक नहीं कर पाती है। ठीक है, इसके लो को इसने देखो ब्रेक नहीं कर पाया। इसका मतलब साफ साफ है कि मार्केट को ऊपर जाना है। ठीक है, इसको ऊपर जाना है, नहीं तो अगर इसको नहीं ऊपर जाना होता ना तो इसको ब्रेक कर देते। इस लेवल को देखो, ये जो लेवल दिख रहा है ना, ग्रीन ग्रीन वाली लाइन का लो है, उसको ब्रेक कर देते, लेकिन ये ब्रेक ही नहीं कर पाए। ये दो कैंडल्स आप देखो, ये दो सेलर की कैंडल, एक बायर की कैंडल के अंदर ही एंगल्फ हो चुकी है, ऊपर जा ही नहीं पा रही है। इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये लोग एक कैंडल को एंगल्फ कर पाए। ठीक है, ये दो सेलर की कैंडल एक कैंडल को एंगल्फ नहीं कर पा रही, यानी इनको नीचे जाना ही नहीं है, इनका इंटरेस्ट ही नहीं है नीचे जाने का। तो उसके बाद क्या आने वाले हैं, बायर। यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल भी है, प्लस यहाँ पे देखिए सेलर जो है वीक है। ठीक है, यहाँ पे एक लेवल भी है, सेलर वीक है, और इसको आप ट्रेड कर सकते हैं गाइज। और इसको देखिए आप, अगर आपको ऐसे और ज़्यादा कंफर्मेशन लेनी है तो देखिए कहीं कहीं बार आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा, ऐसा पैटर्न जहाँ पे एक ग्रीन, दो छोटी रेड और देन ग्रीन आती है। ठीक है, इस पर आप श्योर ट्रेड थी, ये हमारी श्योर ट्रेड थी कि आप इस पर ग्रीन के लिए जा सकते थे। ठीक है, अगर आपको पैटर्न वैटर्न नहीं पसंद तो कोई बात नहीं गाइज, मुझे भी नहीं पसंद है, मैं तो बस खाली आपको एक समझा रहा था, तो आपने कहीं ना कहीं पैटर्न देखा होगा। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे एंगल्फिंग आई, बट ये एंगल्फिंग पहली बात तो स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, अब एंगल्फिंग का मतलब गाइज आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, एंगल्फिंग क्या होती है। क्या एंगल्फिंग, अगर इतनी छोटी छोटी कैंडल आ गई, क्या उसे भी आप एंगल्फिंग कहोगे? हाँ, जैसे मान लो मैं इतनी छोटी कैंडल बना दूँ, ठीक है, और उसके बाद में अगेन इतनी छोटी सी कैंडल बना दूँ, तो क्या आप उसे एंगल्फिंग कहोगे? ये एंगल्फिंग हर जगह, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी कैंडल किसी को भी एंगल्फ ले तो मतलब वो स्ट्रॉन्ग हुई। ठीक है, बायर में थोड़ी जान दिखनी चाहिए। प्लस हम इसके बाद ट्रेड यहाँ पे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे हम यहाँ पे ट्रेड? क्योंकि ये जो कैंडल है, एक और रीज़न है, यहाँ पे वीक नहीं है। ठीक है, ये वीक वाली कैंडल्स क्या होता है ना, लास्ट के 5 सेकंड में ना ये कैंडल ऐसे ऐसे घूमती रहती है, लास्ट के 5 सेकंड में ऐसे बन जाती है। ठीक है, लास्ट 1-2 सेकंड में, तो ये एग्जॉस्टेड होती है। ठीक है कैंडल, तो इस पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद भाई फिर से एक रेड कैंडल आई, और उसके बाद इसके 50% बॉडी से भी नीचे आ गई। यानी मुझे यहाँ पे थोड़ी ना बायर और सेलर में थोड़ी फाइट दिख रही है। देखो बायर और सेलर थोड़ा फाइट कर रहे हैं। ठीक है, एक जैसी कैंडल मुझे दिख रही है। ठीक है भाई, ठीक है, अगर इनको ऐसे फाइट करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा टारगेट अभी भी कहाँ है, ऊपर है। क्योंकि ये जो सेलर हैं वो उसको बना ही नहीं पा रहे अच्छी खासी सेलिंग की कैंडल। ये सेलर भले आए, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसके लो के नीचे लो नहीं लगा पाए। इसका मतलब ये सेलर वीक है अभी भी। तो भाई सेलर वीक है तो किसको स्ट्रॉन्ग आना चाहिए, बायर को आना चाहिए। लेकिन हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं करेंगे ना, हम ऐसे ट्रेड नहीं करते कि अगर आपको यहाँ पे सेलर वीक दिख रहे हैं तो बायर भी तो वीक ही है, कुछ ज़्यादा मतलब बायर भी उतना कुछ खास नहीं है, इसके अंदर बायर ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ पे देखिए बायर, यहाँ पे बायर कितने बढ़िया हैं, है ना, यहाँ पे बायर बढ़िया है, यहाँ पे भी बढ़िया थे इस पीछे वाले में भी, लेकिन यहाँ पे अभी उतने खास बायर भी नहीं है। प्लस यहाँ पे देखिए हम रिवर्सल की ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक है, अगर ये वीक बायर है तो ये वीक सेलर है, ये वीक सेलर है तो ये वीक बायर भी है। तो इसीलिए हमें जो है मतलब मैं डायरेक्ट ट्रेड इस पर नहीं करने वाले, इस ग्रीन कैंडल में, क्योंकि यहाँ पे अगर बायर भी वीक हैं, और सॉरी यहाँ पे सेलर वीक है तो बायर भी वीक है, बट उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें नहीं दिख रहे। अभी मैं आपको बताऊंगा कितने अच्छे स्ट्रॉन्ग बायर हमें चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है अब अगर भाई यहाँ पे सेलर हमें वीक दिख रहे हैं और तो हमें बायर भी स्ट्रॉन्ग दिखने चाहिए। ठीक है, इस सेलर ने इसके लो के नीचे लो नहीं लगाया। ठीक है, तो उसके बाद हमें कौन दिखने चाहिए, स्ट्रॉन्ग, बायर स्ट्रॉन्ग दिखने चाहिए। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार बायर भी वीक आ गए, तो क्या हम डायरेक्ट ट्रेड ले लें सेलर की? नहीं भाई, नहीं ले सकते, क्योंकि सेलर भी कुछ ज़्यादा जान नहीं है। जब एंगल्फिंग होगी तो ही हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, अब जब क्या हुआ, जब बायर वीक हो गए, एक मिनट गाइस, ठीक है, जब बायर वीक हो गए
तो उसके बाद किसको आना जाना चाहिए, सेलर को आ जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझना आप। जब बायर यहाँ पे वीक हो गए तो आना किसको चाहिए, सेलर को आना चाहिए। लेकिन क्या सेलर आए, नहीं आए। तो क्या हम लोग तो हम लोग किसके लिए चले जाएँ, क्या बायर के लिए चले जाएँ, नहीं गाइस, हम वेट करेंगे क्योंकि बायर अभी भी वीक है। ठीक है, तो जब यहाँ पे सेलर नहीं आ पाए तो हमें बायर फिर से दिखे, अगेन बायर वीक है क्योंकि ये इसकी हाई के ब्रेक ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, अगेन बायर हमें वीक दिखते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, अगेन हमें एक बाइंग की कैंडल अगेन दिखती है। ये देखो, यहाँ पे हम ट्रेड क्यों नहीं लेंगे सेलर की, क्योंकि भले ही यहाँ पे ये क्या कहते हैं, ये बायर जो है वीक हो रहे हैं, लेकिन सेलर भी वीक है। इसका आप वो समझो कि सेलर भी नीचे नहीं जा पा रहे हैं। सेलर भी ट्राई करते रहते हैं बार बार, लेकिन वो नीचे जा ही नहीं पाते, इसीलिए सेलर यहाँ पे वीक हैं। तो और बायर भी अच्छे खासे अब नहीं आ रहे हैं, स्मॉल स्मॉल बायर आ रहे हैं। अब एक कैंडल अच्छी खासी आई है, लेकिन अब इसको मैं बताता हूँ क्यों हम इस पर आगे ट्रेंड लेंगे। यहाँ पे पहली बात, इसको इसको ब्रेक किया है। ठीक है, मैं मानता हूँ। ये देखिए, अरे इसको ब्रेक किया। ठीक है भाई, तो उन्होंने ब्रेक कर दिया। इस बार बायर स्ट्रॉन्ग आके इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, लेकिन पहली बात तो यहाँ पे गैप डाउन बहुत तगड़ा हुआ है, और एक और चीज़, इतनी वीक क्यों आई है। ठीक है, ये वीक ऐसी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी वीक आ जाती है ना, ये लास्ट के सेकंड में ना बहुत ऐसे तगड़े तरीके से ऐसे नीचे यहाँ पे रिजेक्शन के साथ क्लोजिंग की होगी, और इतनी ज़्यादा वीक नहीं आनी चाहिए गाइस। ये इसका मतलब होता है यहाँ से जो है नीचे जा सकती है मार्केट। ठीक है, सॉरी गाइस। ठीक है, और पीछे हमारे कुछ टारगेट्स होते हैं, मैंने आपको बताना भी भूल गया, एक मिनट बता देता हूँ। एसएमसी के रूल के हिसाब से। ठीक है, जब ये हमारा एक टारगेट, मेन टारगेट, मेजर टारगेट ये होता है। ठीक है, ये हमारा मेजर टारगेट है। ठीक है, लेकिन बीच बीच में ना कुछ हर्डल पॉइंट्स आते हैं। हर्डल पॉइंट मतलब जिसको रुकावट करते हैं। ठीक है, जब ये बायर यहाँ पे देखिए क्लोज वेट, ये इसको एंगल्फ किया। ठीक है, हमने कैंडल का पूरा जो है उसको समझा। ठीक है, साइकोलॉजी समझी। तो जब ये कैंडल इसको यहाँ पे इसने इतने अच्छे तरीके से बने ना, तो इन्होंने आप देखो तो यहाँ पे एक इंटरनल लिक्विडिटी को ब्रेक किया, स्विप किया है। ठीक है, मैं एक लोअर लाइन लग बनाऊंगा गाइस। कहाँ गया रेक्टेंगल गाइस, रेक्टेंगल। ओके, ये रहा रेक्टेंगल। इसको मैं एकदम पतला कर देता हूँ लाइन को। अच्छा ओके, यहाँ तक शायद नहीं आ पाए हैं, कोई नहीं। बट इन्होंने क्या है, ये वाली इसके भी इन्होंने इसको भी स्विप किया है। ठीक है, ये भी देखिए स्विप हुई है। ये भी एक टारगेट होता है। ये भी देखिए गाइस, ये भी स्विप हो चुकी है। ये लिक्विडिटी, ये भी आईआरएल होता है। ठीक है, अब जो है मार्केट जो है यहाँ पे इसको इसने जब स्विप किया और यहाँ पे अच्छी खासी रिजेक्शन दी, तो इसका मतलब मुझे मतलब पता चल गया था कि भाई यहाँ पे जो है सेलर्स ही आएंगे और अच्छे खासे आएंगे। तो उसके बाद देखिए, जब सेलर स्ट्रॉन्ग आए, अब सेलर स्ट्रॉन्ग आए हैं, लेकिन दिक्कत ये है गाइस कि अब हम यहाँ पे अपोजिट साइड में ट्रेड हम नहीं लेते हैं। ठीक है, ये मेरा कहने का ये मतलब है, सिंपल मतलब है कि यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड में आपने एक एंगल्फिंग देख ली, यहाँ पे अच्छी खासी एक एंगल्फिंग देखी, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सीधा डाउन की ट्रेड मार सकते हो। अगर आप इसको मारोगे फिर भी यहाँ पे देखो राउंड नंबर के ऊपर भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको इजाज़त नहीं दूंगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि इस पर ट्रेड लो। ठीक है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में हम एंगल्फिंग पे ट्रेड नहीं लेते हैं। हम सॉरी, हमें अप ट्रेंड पे डाउन की ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, और नहीं पता तो आप पता कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे सेलर बायर वीक आए, सेलर को यहाँ पे फिर से आना चाहिए, फिर भी फिर से बायर वीक आए, फिर से सेलर को आना चाहिए, फिर से बायर वीक आए, सेलर को आना चाहिए। यानी कि गाइस सेलर जो है यहाँ पे बार बार ट्राई कर रहे हैं, लेकिन नहीं आ पाते हैं। एक एंगल्फिंग लाते भी हैं, लेकिन फिर भी बाहर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगेन सेलर आते हैं, इसके लो को ब्रेक नहीं कर पाते हैं, देख लीजिए यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं, फिर से बाहर आते हैं। ठीक है, हमें गाइस ज़्यादा ना शॉर्ट ट्रेड ढूंढनी है। ठीक है, चाहो तो मैं आपको यहीं कहीं भी ट्रेड कोई भी बना सकता हूँ, लेकिन मेरे को शॉर्ट ट्रेड चाहिए। ठीक है, अब देखिए मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई ज़्यादा अच्छी ट्रेड नहीं मिल रही है। ठीक है, सब में रिजेक्शंस बड़ी कैंडल। ये देखिए यहाँ पे ये इतनी रिजेक्शन, लेकिन सेलर नहीं आए। ठीक है, फिर उसके बाद बायर आए तो वीक आए, फिर बायर आए वीक आए, सेलर नहीं आ रहे हैं, फिर बायर आए वीक आए, सेलर फिर से नहीं आ रहे, फिर से सेलर नहीं आए। अब यहाँ से जो है सेलर्स आए हैं, कहाँ से, यहाँ से सेलर्स आए हैं। अभी कहाँ से आ रहे हैं थोड़ा हम देख लेते हैं। ये एक लिक्विडिटी का पॉइंट है गाइस, यहाँ पे आप देखिए एक IRL है, पीछे मैंने आपको बताया था कुछ टारगेट्स होते हैं, आप इसे एक लाइन समझिए। ये देखिए, ठीक, कुछ इंटरनल लिक्विडिटी होती है, कुछ रुकावटें होती है मार्केट में जो आती रहती है बीच में। अब इन तीनों कैंडल्स को ध्यान से देखिए, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल में लंबा विक, तीसरी कैंडल में विक इतना सा, यानी कि तीसरी कैंडल में, बीच वाली कैंडल में बड़ा विक है, तो वो हमारे लिए एक लिक्विडिटी का पॉइंट है। जैसे यहाँ पे हम देखें तो ये भी एक लिक्विडिटी का पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, IRL। ठीक है गाइस, इतने सारे हमारे टारगेट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे मज़ा आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे जब ये कैंडल यहाँ पे नीचे आए, ठीक है, अब हमें दिख रहा है ये नीचे आएंगे, लेकिन अभी कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, ये अब कहाँ तक जा सकते हैं, ये पीछे कोई लिक्विडिटी IRL को भी ये स्वीप करने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी है, ये एक लिक्विडिटी IRL दिख रही है हमें, ये हमें दिख रही है, इन्होंने इसको स्वीप किया है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे जब इसने इसको स्विप किया, हमें डाउन का बिल्कुल भी नहीं सोचना है, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक अप ट्रेंड, ठीक है। जब ये लिक्विडिटी इन्होंने स्विप की, तो जैसे ही इन्होंने यहाँ पे स्विप किया तो यहाँ पे बायर की स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गई। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई यहाँ पे तो लॉस हो गया है, ये देखो इतनी बड़ी रेड कैंडल आ गई, तुम तो यहाँ पे ट्रेड लेते, यहाँ पे ट्रेड लेते इसके राउंड नंबर के नीचे और तुम्हारी लॉस हो जाती, और यहीं पे आप जो है फंस चुके हो। ये जो कैंडल है, ये जो बायर की कैंडल है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक में क्लोज कर रही है, ठीक है। एक ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ पे ये क्लोज कर रही है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये देखिए, ये एक ऑर्डर ब्लॉक में क्लोज कर रही है, यहाँ पे इसका मतलब होता है सेलर्स यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस 1 मिनट का यहाँ पे देखिए जो भी हमने कैंडल ली थी, ये कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो भी थी हमने कोई ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड नहीं, यहाँ पे तो था ही नहीं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक आ गया तो हम फिर से वेट करेंगे। अब ये कैंडल कहाँ तक जा सकती है, एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक तक जा सकते हैं। जब ये रेड कैंडल आई गाइस, तो अभी भी यहाँ पे बायर कुछ सेलर वीक है, ठीक है। यहाँ पे जो है सेलर इसको एंगल्फ नहीं कर पाए, ठीक है। चलो ठीक है, इनको एक और मौका मिला। अब यहाँ पे जब एक सेलर यहाँ पे आए हैं, तो अब यहाँ पे जो है बायर को आ जानी चाहिए अगर सेलर वीक होने के, तो लेकिन फिर भी यहाँ पे सेलर आ गए। तो क्या सेलर स्ट्रॉन्ग है? नहीं, सेलर अपना फ्यूल भरवाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इनको यहाँ से फिर से कंटिन्यू करना है ऊपर के लिए। तो ये कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक जा सकते हैं, इस ऑर्डर ब्लॉक तक। ये देखिए ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट में ये कैंडल इस ऑर्डर ब्लॉक तक गई, जैसे ही यहाँ पे गई, इस पे हम ट्रेड हमारी बनती है, ठीक है, ग्रीन की। क्योंकि देखिए ये जो कैंडल है, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी सेलर की, और ये एक कैंडल वीक कैंडल, यानी सेलर ने अपनी बॉडी को डिक्रीज करके ये बताया है कि मुझे ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से मुझे रिवर्सल करना है, क्योंकि मेरा टारगेट ऊपर है गाइस, इसका टारगेट मेन टारगेट ऊपर है, ठीक है। और बायर हमारे अभी भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बायर सेलर कंटिन्यूसली वीक हो रहे हैं, और इनको कहाँ पे तक जाना है, एक ऑर्डर ब्लॉक तक जाना है। ऑर्डर ब्लॉक से क्या आएगा, एक रिवर्सल आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी ट्रेड विन हो गई, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट कैंडल एक पूरी शेप कैंडल आएगा, यहाँ पे तो आपको पता होता है ट्रेड बिल्कुल नहीं की जाती है, ठीक है। पूरी शेप कैंडल आ गई। अब इनका टारगेट कहाँ तक है, अब आप थोड़ा सा समझना बात को। अब देखिए यहाँ पे इनका फिर से टारगेट हो चुका है एक ऑर्डर ब्लॉक। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पे तो देखो आपका पक्का लॉस होने वाला है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसने क्लोजिंग की है, लेकिन ये देखो यहाँ पे नहीं जा पाए, मतलब ऊपर नहीं गई, ठीक है। तो मैं आपको इसका भी रीज़न बताता हूँ क्यों। देखो ये जब कैंडल यहाँ से ये वीक होते गए, ठीक है, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मैं बायर को स्ट्रॉन्ग मानता हूँ, ठीक है। लेकिन सेलर जब यहाँ पे वीक हुए, फिर से वीक हुए, फिर यहाँ पे बायर को आना था लेकिन नहीं आए, फिर से यहाँ पे वीक हुए, फिर बायर को आ जाना था, नहीं आए। अब एक कैंडल ने यहाँ पे आप देखिए इसको पूरा ब्रेक, मुझे लगता है यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है इसका, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेलर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे सेलर को हम वीक थे, लेकिन यहाँ पे देखिए सेलर स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे हमने ट्रेड क्यों ली थी, इस पीछे हम लोग करते हैं, इस दोनों को हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, सेलर ने पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, सेलर की औकात नहीं थी कि वो नीचे जा पाए, तो इसलिए उन्होंने अपना कैंडल को वीक किया, इस वजह से हमने यहाँ पे ट्रेड ली, ठीक है। अगेन अब यहाँ पे एक और सिनेरियो क्रिएट हुआ है, यहाँ पे भैया फिर एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, लेकिन इस बार देखो तो इस बार क्या हुआ है, इस बार सेलर ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है। इस बार सेलर अपने साइज़ के मुकाबले भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इनकी साइकोलॉजी ये है कि यहाँ तक बायर आ क्यों नहीं पा रहे हैं भाई। जब यहाँ पे बार बार सेलर अपने आप को वीक कर रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं, यहाँ पे भी श्रिंक कर रहे हैं, तो सेलर बायर को तो आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आ पा रहे, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे गाइस ये जो हमारी ट्रेड है, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। एंड एक और चीज़ गाइस, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप गैप थोड़ा अप हुआ है यहाँ, इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अब देखिए फिर से एक कैंडल कहाँ तक आ गई, फिर से यहाँ तक आई है, फिर से देखिए अपने 50% तक लेवल तक आई है, ये देखिए यहाँ तक आ चुकी है फिर से, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा बाइंग का जोन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा, क्योंकि 50% जो है एक बहुत अच्छा बाइंग का जोन होता है। अब देखिए यहाँ पे अगेन यहाँ पे बायर सेलर यहाँ तक आ गए, यानी सेलर यहाँ तक ना अपना टारगेट उन्होंने बना के बैठे थे कि हमको यहीं तक जाना है, इस पूरे जोन तक, ठीक है, इस जोन तक 50% वाले, ये देखिए इस 50% वाले जोन का हमको वापस जाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बायर ने फिर से जो है, अब मतलब कि बायर ने इसको एंगल्फ किया है, ठीक है, बहुत अच्छी एंगल्फिंग है, लेकिन ऊपर की जो विक है ये देखिए सही नहीं है ये। एंड अगेन हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है, ठीक है, लेकिन फिर वही बात, यहाँ पे इन्होंने इस लिक्विडिटी को स्विप कर दिया है, ये देखिए, मतलब इसको मिटिगेट कर दिया है, या कहते हुए ग्रैब कर दिया है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, और यहाँ पे एक और बहुत सारा लेवल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लेवल्स को, मल्टीपल लेवल्स को तोड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे में रिवर्सल आ सकता है। प्लस गाइस यहाँ पे ना हम ट्रेड लेते तो हम इसके नीचे आने पर लेते, तो यहाँ पे इसने हमको एंट्री भी नहीं दी है, ठीक है। मैंने आपको हमेशा बताया मैं डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेता हूँ, थोड़ा नीचे आने पर ही ट्रेड लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने हमें यहाँ पे कोई अच्छी खासी एंट्री नहीं दी है, और वैसे भी यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है। तो अब इसको नीचे आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन नहीं आ पाए। अब अगेन वही सिलसिला चालू हो गया, बायर वीक है, बायर वीक, सेलर नहीं आ पा रहे हैं, बायर वीक है, वीक है, वीक है, वीक है, सेलर नहीं आ पाए। यहाँ पे पूरा ना गाइस अनस्टेबल टाइप का मार्केट हो चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है इस मार्केट को हमें छोड़ देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पूरा अनस्टेबल मार्केट हो चुका है, और देखो यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया है इन्होंने अपना टारगेट,
कंप्लीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक सेकंड गाइस, ये देखो इसने इसको ब्रेक कर दिया, यानी फिर से एक हायर हाई ब्रेक हो चुका है। अब वापस से ये सारे लोग, अब देखो ये वापस से इस पूरे वेव का 50% लेवल यहीं कहीं होगा, 50% इसको तोड़ने टच करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है भाई, आ रहे हैं। लेकिन ये भी क्या है, ये भी एक डिस्काउंट जोन में भी आए। अब ये लोग जो इस 50% लेवल को नीचे आ गए, कोई बात नहीं भाई, जितने ज़्यादा नीचे है उतना हमारे लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि उतना ये लोग जो है डिस्काउंट जोन में घुसते जाएंगे, उतना ज़्यादा अपने ये पिछले वाले टारगेट्स को कंप्लीट करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हो गए, एक्सटर्नल मतलब एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, वो सब कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो अब हम आगे हम ट्रेड देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमें जो है, यहाँ पे जब ये लोग इसको नीचे इन्होंने ग्रैब की लिक्विडिटी, और यहाँ पे देखो एक एक्सटर्नल, सॉरी यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से ये लोग यहाँ पे टैप हुए, ठीक है। ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है इसके नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। जब यहाँ से वेव आई है करेक्टिव वेव, तो इसने इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे टैप किया, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी ये ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करते हैं तो आप डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे देखो इसने इसको टैप किया, ये जो रेड कैंडल है इसके जस्ट ओपन यहीं पे क्लोज हुई, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे इस स्मॉल वाले डोजी टाइप ग्रीन पे हम नीचे जाने पे ट्रेड लेते हैं, ठीक है। आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। एक मिनट, इसको मैं पहले थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई इसके ऊपर ही। तो अब इस यहाँ पे नीचे जाने पे इस ऑर्डर ब्लॉक के ये ऊपर वाली जो लाइन है ना, ये ऊपर वाली लाइन, ये ऊपर वाली जो लाइन है ऑर्डर ब्लॉक की, इसके नीचे जाने पे हम अप डायरेक्शन की ट्रेड लेते हैं, ठीक है। और हमारी ट्रेड यहाँ पे विन हो चुकी है, ठीक है। देखिए कितनी शॉर्ट ट्रेड्स हमें मिल रही है। अब हम इस थोड़े कैंडल का साइकोलॉजी भी समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक था एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, एक मिनट इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे पहले एक एंगल्फिंग टाइप कैंडल आई, फिर उसके बाद सेलर बायर वीक आए हैं, बट अब यहाँ भी सेलर भी वीक होना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। सेलर ने भी अपनी शेनिकनेस दिखाई, बायर पे हमने ट्रेड ली। अब देखिए, लेकिन अगर यहाँ पे कंटिन्यूस बायर देखिए, बायर की बॉडी पहले इंक्रीज थी, फिर डिक्रीज हुई, लास्ट में एकदम डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है सेलर को नीचे आ जाना चाहिए, अगर इनको अपने इस कोच को करना हो तो। कोच मतलब ये लास्ट वाला हायर लो पॉइंट को नीचे जाना हो तो, लेकिन ये नहीं आ पाए। उसके बदले कहाँ गए, इन्होंने एक एंगल्फिंग कर दी, ठीक है। मतलब एंगल्फिंग नहीं, सॉरी कंटिन्यूशन कर दिया यहाँ पे कंडीशन कर दिया। तो अब हमें यहाँ पे इसके नीचे, अगर ये इसके नीचे आ गए होते ना, ये जो कैंडल है, ये कैंडल इस वाली लाइन के, इस रेड वाली लाइन के नीचे आ गए होते तो मैं यहाँ से अप डायरेक्शन की ट्रेड लेता, लेकिन ये डायरेक्ट ऊपर चले गए, डायरेक्ट ऊपर चले गए, तो हमारी ट्रेड मिस हो गई, ठीक है। मतलब सॉरी, मिस नहीं हो गई, नीचे आए ही नहीं। ये जो आपको एक राउंड नंबर दिख रहा है ना, इसके नीचे अगर ये वाली कैंडल आई होती तो श्योर मैं यहाँ से ट्रेड लेता, ठीक है। लेकिन ये आई ही नहीं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए एक इंटरनल लिक्विडिटी है, इसको इन्होंने स्विप किया, और यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग ये बायर की कैंडल है, बट यहाँ पे रिजेक्शन भी है ऊपर से, देखो ऊपर से रिजेक्शन भी है, प्लस एक लिक्विडिटी को स्विप किया है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट अप डायरेक्शन की ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे मुझे पता था कि शायद सेलर की कैंडल एक आ सकती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब सेलर की कैंडल आई, और हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो यहाँ पे जब सेलर की कैंडल आई हम अवॉइड करेंगे, वेट करेंगे। तो अगेन एक एंगल्फिंग होगी, लेकिन एंगल्फिंग मैंने आपको पहले कहा है, किसी को भी एंगल्फिंग नहीं मानी जाती है गाइस। एंगल्फिंग का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब कोई ऐसी वैसी एंगल्फिंग नहीं। ये देखिए ये एंगल्फिंग में कितनी बड़ी रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे कितनी बड़ी रिएक्शन है, प्लस इसको ये ब्रेक ही नहीं कर पाए इसके हाई को, ठीक है। ये दो कैंडल मिलकर इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा वीक है। अब यहाँ पे मुझे बायर भी काफ़ी अच्छे खासे नहीं दिख रहे, और सेलर भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। इस वक्त यहाँ पे हमारा सिनेरियो ये है, यहाँ तक बायर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उसके बाद मुझे यहाँ पे बायर कुछ अच्छे नहीं दिखे, क्योंकि यहाँ पे जो है बायर इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, और बायर को यहाँ पे ब्रेक कर देना था अगर स्ट्रॉन्ग होते तो अब क्या है, अब सेलर भी वीक है। अब भाई सेलर भी आ गए यहाँ तक, अब यहाँ पे सेलर अपने ही पिक के अंदर क्लोज हो गए। बस दिक्कत ये पड़ गई, मैं यहाँ पे ट्रेड इसलिए नहीं करूँगा ना, इस पर हम ट्रेड करते, लेकिन यहाँ पे ट्रेड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे मुझे सेलर में, बायर में भी सेलर की रिजेक्शन दिख रही है। बायर मुझे अच्छे खासे वीक नहीं दिख रहे हैं, बार बार देखिए रिजेक्शन दिख रही है। अगर यहाँ पे एक ऐसे बायर की कैंडल होती है, और उसके बाद ये सीनेरियो पहले हुआ था ऐसे ही, यहाँ पे सीनेरियो हुआ है गाइस। अब देखिए हमने यहाँ पे ट्रेड ली थी, ओके। ये देखिए ये एक बायर की कैंडल के अंदर, एक मिनट, एक बायर की कैंडल के अंदर दो जन यहाँ पे देखिए इसके अंदर आ गए, और यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग थे, तो इसलिए यहाँ पे हमने बाइंग की कैंडल ली थी। लेकिन यहाँ पे बायर खुद ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बायर खुद स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए हम वेट करेंगे। अब यहाँ पे ये वापस ऊपर चले गए, ठीक है। अब जब ये ऊपर गए तो यहाँ पे एक IRL है, ये देखिए इन्होंने स्विप किया है एक IRL को, ठीक है। एक IRL पॉइंट को यहाँ पे इन्होंने स्विप किया है, मैं एक मिनट लगा देता हूँ लाइन, ठीक है। ये देखिए इन्होंने इसको एक स्विप किया है, इसलिए अब देखिए, अब आप बोलोगे कि भाई आपका यहाँ पे लॉस हो गया, लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तगड़ी एंगल्फिंग थी, यहाँ पे बताया बायर ने कि बायर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे बताया बायर ने बायर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके पीछे मैं इसको ट्रेड क्यों नहीं लूँगा, आप इसके पीछे लॉजिक समझो। पहली बात तो यहाँ पे गैप डाउन हो चुका है, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको अभी भी बताई, ये क्या है, एक लिक्विडिटी एक IRL को स्विप किया है, देखिए, ठीक है।
इस 1 मिनट में इसको यहाँ लगा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ओके गाइस, ठीक है, देख ही सकते हैं आप। मैंने जो आपको कहा था पीछे एक IRL के लेवल्स होते हैं, देखिए बीच वाली कैंडल, इस तीनों कैंडल्स को देखो, बीच वाली कैंडल इसकी, बीच वाली कैंडल की विक बड़ी है, ठीक है, ये स्वीप हो चुकी है। स्वीप करके कहाँ जाएंगे? नीचे जाएंगे। नीचे कहाँ तक जाएंगे? अब सेलर ने, जब बायर ने इसको स्वीप किया है, तो अब ये जो वेव है, ये मोमेंटम कहाँ तक जाएगा? पीछे फ्यूल भरने जा रहा है ताकि ये ऊपर तक जा पाए, ठीक है। तो कहाँ तक जाएगा? एक ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है। ये देखिए, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। बट यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक में मैं ट्रेड नहीं करूँगा। अरे ओके, सॉरी 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 गाइस, एक सेकेंड मैं पीछे करता हूँ। ओके, ये रहा, ठीक है। तो अब मैं इस ऑर्डर ब्लॉक पे डायरेक्ट ट्रेड क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर भी मुझे कुछ चीज़ें देखनी होती है। अब यहाँ पे मैं एक साथ सब कुछ नहीं सिखा सकता हूँ, बट इसके अंदर भी कुछ एक इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, 30 सेकंड में, 15 सेकंड में, वो भी मैं बाद में बताऊँगा। और प्लस यहाँ पे देखिए, बायर ने, सेलर ने अपनी साइज़ को इंक्रीज़ किया, इस वजह से मैं यहाँ पे अवॉइड करूँगा, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा। अब जब ये यहाँ तक आए तो उसके बाद बाइंग और सेलिंग दोनों अपनी पावर में दिख रही है, दोनों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन जो है सेलर वीक आए तो किसको आ जाना चाहिए? स्ट्रॉन्ग, बायर को आना चाहिए, लेकिन बायर वीक आ गए। जब बायर वीक आ गए तो किसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? सेलर को आना चाहिए, लेकिन सेलर फिर से वीक आ गए। अब जब सेलर वीक आ गए और बायर यहाँ पे इस बार स्ट्रॉन्ग आए हैं, प्लस यहाँ कोई लिक्विडिटी नहीं है, कोई IRL नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अब हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेलर वीक हो रहे हैं कंटिन्यूस। देखो कंटिन्यूस बड़ी कैंडल, एकदम छोटी कैंडल, छोटी कैंडल और एक बड़ी कैंडल, यानी बायर ने अपने यहाँ पे इंक्रीज़ किया है। तो अब हम कहाँ ट्रेड लेंगे गाइस? इस वाली लाइन के नीचे, या तो इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके तुरंत आप ले सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको भी आप इसके नीचे अपने जाने पर ट्रेड लेते तो भी ट्रेड विन हो जाती बड़े आराम से, क्योंकि यहाँ पे सेलर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। तो हमारी ये वाली कैंडल भी वीक हो जाती है। अब डायरेक्शन की अगर हम ट्रेड लेते हैं यहाँ से, इस वाले रेड कैंडल को इसने ब्रेक किया ना, इसके नीचे जाने पर हम अप डायरेक्शन की ट्रेड लेते हैं, और यहाँ पे हमने अप डायरेक्शन की ट्रेड ली है और हमारी ट्रेड विन हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे इसके बीच में कोई IRL नहीं है, कोई इंटरनल लिक्विडिटी नहीं है। अब इन्होंने फिर से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है, बायर फिर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, और इसी के साथ यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो चुका है, आप देख ही सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको, मुझे लगता है अब ये हमारा आधा घंटे का वीडियो हो चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे हमें रोक देना चाहिए इस वीडियो को। आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा ये वीडियो, और ऐसे ही वीडियो तो गाइस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, ठीक है, लाइक करो चैनल को। भाई एक एक कैंडल का आपको लॉजिक समझाया, प्लस यहाँ पे हमने एकदम श्योर ट्रेड को टारगेट किया, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, सब्सक्राइब करना मत भूलना।